गैंग इज मूविंग अहेड टू चौपटा तुंगनाथ। और अब अभी हम सोनप्रयाग पे हैं। सोनप्रयाग से चौपटा जाने में 3-3.5 घंटे तक लग जाते हैं। अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100-110 होगा। और भगवान ने सो हेलो गाइस, वी आर ऑन द ट्रैक टू तुंगनाथ चौपटा। और अभी बीच में आ रहा है सारी गाँव, जो कि देवरिया ताल के लिए बहुत पॉपुलर है। देवरिया ताल या देवरिया ताल, जिसको आप जानते हैं कि जहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चंस पूछे थे, और उसी लिए ये जगह पॉपुलर है। और ये भीम ने बनवाई थी, इसलिए इसको भीम की ताल भी कहा जाता है। तो वैसे ही आज हमारा प्लान सारी गाँव जाने का नहीं है, ना देवरिया ताल का है। तो वी आर हेडिंग डायरेक्टली टू चौपटा तुंगनाथ। मे बी आई हैव फ्यू क्लिप्स ऑफ देवरिया ताल फ्रॉम माई प्रीवियस पेज और प्रीवियस वीडियोस, तो आप वो देख सकते हैं। कोने में मिल जाएगी इसकी लिंक। ये लेफ्ट को जो गाड़ी जा रही है सारी गाँव के लिए जा रही है, और सीधा जा रही है चौपटा के लिए। आप देख सकते हैं ये रास्ता सारी, और अब हम सीधे निकल गए। और ये है पीछे रास्ता जो निकल गया है देवरिया ताल सारी गाँव के लिए। और एक और चीज़ है कि उत्तराखंड में अगर आपको 360 व्यू लेना है कहीं का भी, सबसे बेस्ट व्यू चंद्रशिला के ऊपर आता है, जो कि इसके ऊपर है चंद्रशिला। और इसलिए इसको कैप करके, आई मीन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक कहा जाता है। सो आज मतलब मैं इसी ईयर के जनवरी में आया था बाबा तुंगनाथ के यहाँ, और मैं दोबारा जा रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब बहुत ही कम लोगों को 2-2 बार जाने का मौका मिलता है। सो लेट्स गो एंड लेट्स कीप मूविंग। थोड़ा सा रोड ख़राब हो गया है, चौपटा का यही खासियत है, उसके ऊपर जाते जाते रोड थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है। So guys, it has become very foggy and very difficult to drive. ठीक है, अभी तो नॉर्मल है, तेरी मर्जी है, अभी ज़्यादा टेंस नहीं है। So another 8 to 9 किलोमीटर। तो यहाँ से रास्ता ऐसा है ना कि सिर्फ चढ़ता जाता है, so it becomes a bit difficult to run. So the fog is looking very magnificent. अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, और ऊपर जाके आई थिंक और भी सुंदर हो जाएगा मौसम चौपटा का। एंड दैट्स हाउ लाइक समहाउ क्या होता है कि इसकी वजह से ही इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुग्याल है, वीज़ा लगता है क्या? और बर्फ़ भी पड़ती है और बाकी चीज़ें। So this is the Chopta camping area, and this is the beautiful, देख रहे बुग्याल सा बना रहा है, वहीं पे उन्होंने कैंप वैम्प बना रखा है, सेटअप। So we are at some Green Valley restaurant, जो कि चौपटा कैंपिंग एरिया पे है। और यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर है चौपटा, जहाँ से तुंगनाथ का मेन रास्ता, ट्रैकिंग एरिया का रास्ता स्टार्ट होता है। खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम खा रहे हैं मैगी और पराठा। दैट इज़ आवर सिंपल मेन्यू। नेशनल फूड है पराठा। पक गए हम, पिछले 4 दिन से पराठा ही खा रहे हैं। नहीं पकता ऑप्शन में नहीं है दूसरा। देखिए गाइस, देखिए आपके फेवरेट ब्लॉगर को गाड़ी थोड़ा आगे लियो, गाड़ी आगे लियो तो दिखेगा। ये देखिए, नहीं को पीछे बिठाया यार, अब नहीं तो पीछे बैठ। तो हमने अपना लंच प्लस शाम का ब्रेक ले लिया है, 3:30 बज गए हैं। और अब यहाँ से 5 किलोमीटर है, अनदर 20-25 मिनट्स लगेंगे जाने में टू चौपटा। आफ्टर अराउंड 7 to 8 नहीं ज़्यादा हो गया, 10 महीने बाद मैं वापस आ गया हूँ चौपटा में तुंगनाथ दर्शन के लिए। और सब लोग तैयार हैं, होल्डिंग आवर स्टफ। एंड हमने रूम मिल गया अराउंड 2,500 में, एक पुराना मतलब मड हाउस टाइप का। और मेरा सामान नहीं उठाया है भरोसी वाले ने। तो अभी प्लान इस हिसाब से है कि कल सुबह
कल सुबह जाएंगे, कल सुबह दर्शन करेंगे तुंगनाथ और ट्राई करेंगे चंद्रशिला जाने का। आज शाम के लिए तो लेट हो गए हम थोड़ा, अगर 2-2:30 बजे आते तो हम चले जाते, बट नाउ लेट्स सी। तो ये है स्टार्टिंग एरिया चौपटा। यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर के ही रूम्स होते हैं ज़्यादातर, अगर आप उनसे ही पूछ लेंगे तो आपको रूम्स वगैरह के रेट बता देंगे। ऑन सीज़न रेट 4-5 हज़ार, ऑफ सीज़न 1000 रुपये पर 1500 रुपये, दैट्स इट। वो है मेन गेट हमारे बाबा तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ का मेन गेट। तो अब ये भी ट्रैकिंग के लिए, विंटर ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ तुंगनाथ, तृतीय केदार श्री 108 भगवान तुंगनाथ। We'll head to our room। मड हाउसेज हैं बने हुए, पुराने जो मकान होते हैं पहाड़ी या फिर कहते हैं विलेज हाउसेस, और उन्हीं को ही थोड़ा धर्मशाला या अच्छे रूम्स में कन्वर्ट कर रखे हैं। सो विल बी हेडिंग टू आवर रूम। मैं आपको दिखा दूँ अनुकंपा होटल एंड रेस्टोरेंट। कहाँ जा रहा है भाई? सो ये है अनुकंपा होटल एंड रेस्टोरेंट। सीज़न में ये 2500 रुपये का पड़ा है हमें कमरा। दैट इज़ क्वाइट ओल्ड। ये है हमारा रूम, ये हमारा व्यू। हमारे ड्राइवर, पॉपुलर ड्राइवर कमल जी, हाय। कैसा लग रहा है कमल जी आपको? बहुत ही मजा आ रहा है भैया। इसके बाद कल सुबह हम सब लोग तुंगनाथ दर्शन के लिए जाएंगे। क्या आप रेडी हैं अपने नए सेकंड ट्रैक के लिए और सेकंड तृतीय केदार के लिए? कोई लाइटर वाइटर नहीं, अश्लील हरकतें नहीं होती हैं। और सब लोग सो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, बिकॉज रात हो चुकी है। तो लेट्स हैव आवर डिनर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले दिन हमें ट्रैक करना है। सो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है एंड सब लोग अंदर चले गए हैं, सब रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। अब वो फुली कल सुबह दर्शन समय से हो जाएंगे और चंद्रशिला भी देख ली जाएगी, वो भी क्लियर होगा, आई होप सो। जिसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज फॉग हट नहीं रहा है। तो लेट्स सी। तो मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर खाना बेसिकली अगर एक बंदे का चाहिए तो 200 से 250 रुपये का आपको खाना पड़ेगा। थाली का सिस्टम भी है और बिना थाली के भी आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्याज लहसुन के बिना मिलेगा खाना इन जनरल। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और अब हम निकल चले हैं अपने ट्रैक के लिए पूरा रेडी होके। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे प्रसाद वगैरह पैक कर रहे हैं, तेल नहीं मिला है भैया। एंड दिस इज माय टुडेस फीड। दिखा दे एक बार लोग। मॉर्निंग 6 नीचे तक दिखाइए, ऊपर से एडी टू प्यूमा। हमारा मॉडल फ्रेंड एडी टू प्यूमा। सो द गैंग इज मूविंग अहेड। सुबह थोड़ा ठंडा है। चौथा बंदा कहाँ है? वो पीछे आ रहा है, बहुत ठंडा है। भक्तार भी पीछे आ रहा है और हर हर महादेव बोलते हुए चलेंगे। जय बाबा तुंगनाथ की। जय बोले। सो 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस और हाइक है पूरा। देयर इज़ नो क्या कहते हैं स्लांट या कुछ ऐसा कुछ कहीं पे नहीं मिलेगा। इट वुड बी जस्ट टोटल हाइक। सामने अभी सारी पीक्स कवर्ड है क्लाउड से, चौखंबा वगैरह, केदार डोम। सो अराउंड 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है। विंटर में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज प्रॉपर स्टीप है, तो मैंने बहुत लोग फिसलते हुए देखे। एंड फॉर करंट अभी बढ़िया है, थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ा थोड़ा साफ़ है मौसम और अभी चल रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, तो 150 रुपीज़ का प्रॉपर एडल्ट का चार्ज पड़ता है। सो लेट्स सी, अभी लगेगा शायद 2-2.5 घंटे लग जाएंगे हमें ऊपर तक जाने में।
तो तुंगनाथ मंदिर तक। कब लेके जा रहा है बता। सारी गांव देवरिया ताल का ट्रैक अभी चल लो। सो गाइज अराउंड 0.5 किलोमीटर्स अहेड, बॉयज़ आर हैविंग फन। और लेफ़्ट साइड पे पीक्स धीरे धीरे दिखनी चालू हो गई हैं। सनराइज़ भी स्टार्ट हो गया पर बादल है, प्रोबेबली नहीं देख पाएंगे, पर मंदिर दर्शन करने ज़रूरी हैं। आप देख सकते हो वो सामने क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरू सुमेरू इस साइड, चौखंबा इस साइड पे, एंड इधर केदारनाथ डोम। तो पहला बुग्याल आ गया रास्ते का, पहला रेस्ट हाउस। और यहाँ से ऊपर चढ़ना है यहाँ को। यहाँ के लोकल शेपर्ड्स, और ये है पहली दुकान जो आपको पहले बुग्याल पे मिलेगी। और फर्स्ट रेस्ट हाउस। अब वो लोग जा रहे, चढ़ रहे थे वहाँ ऊपर जाना। और अच्छे सीन आएंगे उधर के माउंटेन्स। 1.1 व्हाट इज ऑल रिटन अबाउट चंद्रशिला कि 2 किलोमीटर ऊपर है तुंगनाथ मंदिर से। उसकी हाइट है 4000 मीटर। और वो किसने बनाया था? दक्ष प्रजापति ने। अराउंड 1.5 किलोमीटर्स आ गए हैं। नीचे वो है बुग्याल। So around 2 kilometers from the base। और पीछे देख सकते हैं दिस इज़ द सेकेंड रेस्ट हाउस। दो आई एम नॉट गोना रेस्ट बिकॉज 3 किलोमीटर तक मुझे रुकने का ज़्यादा शौक नहीं है, बिकॉज बॉडी ठंडी होने लग जाती है। एंड अभी भी सामने कुछ क्लियर नहीं है बट इट इज़ ब्यूटीफुल। आप हाइट जाते हैं तो आपको ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती हैं। और एक अच्छी बात है इस ट्रैक के बारे में कि हर चीज़ जो भी आप अगल बगल देखेंगे, पहाड़ वगैरह, वो सब इससे नीचे हैं। आप जैसे ही चंद्रशिला पे जाएंगे तो आपको तो सब कुछ इसके नीचे ही दिखेगा, बिकॉज चंद्रशिला इटसेल्फ 4000 मीटर पे है। और यहीं से अगर उस साइड से मेरे ख्याल से मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ का पहाड़ भी दिख जाता है जहाँ पे वो मंदिर हैं। तो एक साथ आप 3 केदार के दर्शन कर लेते हैं, तो वैसा है। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। सो कमल, सौरभ और सुखी है। कैसा लग रहा है अभी तक? थका मजा आ रहा है एकदम, एक नंबर। पहले बोलते ले, सांस ले ले पहले। थकान तो हो ही नहीं रही भाई, सांस क्या ले। थकान होती ही नहीं है भाई को। थकान क्या चीज है भाई? शिव ही सत्य है। वो तुम्हारे लिए मैं रुका हूँ, किस मिस हैपनिंग तुम में से किसी को तो उठा के ले जाओ। वो पीछे केदार डोम है, आपको दिख रहा है। हाँ, उसने भी हामी कर दिया इन्हें। और इस तरह चौखंबा है जो अभी क्लियर नहीं है, और इसी के नीचे मध्य महेश्वर। थोड़ी देर पहले हमारे नेगी भाई बता रहे थे कि हमारे सुखी भाई गाय की तरह सोते हैं। मैं तो उधर सोया था पल्ले पे। कौन सा गाय की तरह तो ये आदमी सोता है। हम शेर की तरह सोते हैं। ऐसे हो गया। But it will be it. So this is the first point जहाँ पर पानी वगैरह की फैसिलिटीज है। Reach a certain height। टॉयलेट की भी फैसिलिटीज़ है। अराउंड 2.5 और 2.2 किलोमीटर्स। और इसके पीछे मध्य महेश्वर या उसके पीछे प्रोबेबली
से पहले आपको बाबा तुंगनाथ के सबसे पहले दर्शन होंगे। और वो देखिए बाबा तुंगनाथ का मंदिर अराउंड and I have been here twice. So I'll just show you. This is the place 1 kilometer from तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ से व्यू कुछ अलग ही है। मोस्ट ब्रेथटेकिंग पॉइंट ऑफ तुंगनाथ। और नीचे वो रोड है, वो वाली रोड गोपेश्वर को जाती है, गोपेश्वर रासी गांव, जहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक है, और वेरी डेंजरस। सो इसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ मंदिर बाबा के दर्शन के लिए, और उसके बाद देखते हैं और चंद्रशिव मंदिर। जैसे कि मोस्ट फोटोजेनिक पॉइंट आए तो सेफली आए, एक वो पॉइंट भी है, बट दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। है तो बहुत पुराना जोशी यहाँ पर इस एंगल से फोटो। तो दुकान वाला एरिया आ गया, यहीं से बाबा जी की मंदिर। तो यहाँ पे एक शौचालय भी है। सर्दियों के टाइम पे मुश्किल है आपको ओपन मिले, वाइट टाइम ओपन रहता है। एंड वो है बाबा जी, वो देखो वहाँ बैठे। हर हर महादेव। आकाश कुंड, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक कुंड भी मिलता है आपको। देख सकते हैं वहाँ नंदी बैल बने हुए हैं, और यहाँ से ऊपर तुंगनाथ मंदिर का रास्ता, और यहाँ से मंदिर दिखने लगेगा क्लियरली। प्रसाद ले लिया भैया। अगली बार देंगे सूर्य की। शिव जी के जब वो बैल रूप में थे तो उनके हाथों यानी तुंग हिस्से की पूजा होती है। और ये तीर्थ केदार है आफ्टर आपका जो ये आता है क्या कहते हैं मध्य महेश्वर और केदारनाथ के बाद। और देख सकते हैं आप, अभी मैं अंदर आपको दिखाऊंगा शिव जी का मंदिर, और जो मेन अंदर क्या कहते हैं अंदर दर्शन है, और साथ में पांडवों के मंदिर वगैरह। जब पांडव मोक्ष के लिए निकले थे तो उस टाइम से उन्होंने जब शिव जी को ढूंढ रहे थे, तो जब उन्होंने एट लास्ट जब भीम ने शिव जी को देखा तो उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ी। वो उस टाइम पे बैल अवतार में थे, तो वो ज़मीन के अंदर धंसते चले गए, और ऐसे ही 5 जगहों पर अवतरित हुए भगवान शिव। तो ऐसे ही उन 5 हिस्सों की पूजा होती है, कल्पेश्वर, मधमहेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। तो आगे मैं आपको आगे अंदर के दर्शन कराऊंगा।
ये है मेन मंदिर और ये हाँ और ये है भगवान शिव का त्रिशूल। कुछ नहीं होता मंदिर है। हो गया ये प्रसाद भी उठा हुआ था। हाँ जी हाँ जी। आप देख सकते हैं मिट्टी का पूजा क्रिया और करें। ये टोटा जाली में डाल दिया। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। तो जल वगैरह डालने के बाद बाबा तुंगनाथ के दर्शन के बाद अब हम लोग चलेंगे। तो दर्शन हो गए हैं बाबा तुंगनाथ जी के। पीछे मंदिर देख सकते हैं। ये है नंदी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पूजा सिस्टम से हुई है तो बहुत ही आनंद आया हमें। और ऐसा और जगह मौका नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं भी चले जाए, केदारनाथ चले जाएं, बहुत पॉपुलेटेड रहता है। और रुद्रनाथ में एक ऐसा है कि वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। मध्य महेश्वर में भी इतने अच्छे से पूजा प्रक्रिया नहीं होती है। तो मैं अब आपको मंदिर के अंदर का सब कुछ दिखा देता हूँ। तो ये आपका मेन गर्भागृह वगैरह मंदिर का, जहाँ बाबा तुंगनाथ के शिवलिंग है। ये नंदी जी और भी हैं। ये पंडित जी जय हो शिव यादव। और ये है महानंदा पार्वती जी का मंदिर। जय हो माँ। और इसके बाद शुरू होता है पांडवों के मंदिर। 5 पांडवों के मंदिर हैं, देख सकते हैं। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन। और ये है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पर पंडित जी लोग जो यहाँ के पुजारी हैं, उनके रहने की व्यवस्था ऊपर भी है। पंच केदार में जहाँ भी जाएंगे आपको पांडवों के मंदिर ज़रूर मिलेंगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन। और आप देख सकते हैं ये 5 पांडवों के मंदिर और ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। सो दर्शन ले लिए हमने तुंगनाथ जी महादेव के। इनकी हिस्ट्री क्या है? तो ये हिस्ट्री इसी प्रकार है कि जिस प्रकार यहाँ पर बाबा महादेव का जो तुंग का हिस्सा है वो यहाँ पर है। तुंग मतलब हाथों का हिस्सा, जो वो बैल रूप में थे उसका। तो हमने उसके दर्शन कर लिए। हम सब ने, आपने देखा अंदर था, वो 4 हैंड है। तो ऐसे ही आप रुद्रनाथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेस का, और आप जैसे मैं गया हुआ मध्य महेश्वर में पृष्ठ भाग का, मध्य भाग का, और केदारनाथ में पीछे हम्प का है। तो इन सब की पूजा होती है। और ये तृतीय केदार है इस श्रृंखला में। और जिस प्रकार अभी सौरभ पूछ रहे हैं कि मंदिर है, तो ये मंदिर पूछ रहे हैं किस किस के हैं, तो ये जो पांच मंदिर हैं, आप कभी भी किसी भी पंच केदार में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 5 मंदिर दिखेंगे पांडवों के मंदिर। तो आपके युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, नकुल, सहदेव के मंदिर, और महागौरी का मंदिर होता है हर जगह, और भैरवनाथ जी का मंदिर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मंदिर इज़ अमंग द टॉलेस्ट मंदिर इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट 3700 मीटर के अराउंड है। और ये पूरे साल खुला, मतलब वैसे कपाट बंद हो जाते हैं, पर यहाँ आराम से पूरे साल आदमी आ सकता है, बर्फ़ में भी और गर्मियों में भी, बारिश के टाइम पे भी। इसके ऊपर चंद्रशिला पीक है जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। सो मूविंग अहेड टू चंद्रशिला, अराउंड 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलेंगे, आप पीछे देखिए, ऑल क्लाउडी। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। वो है ऊपर जाते हुए चंद्रशिला की ट्रेल, और ये है खूबसूरत तुंगनाथ बाबा का मंदिर के पीछे का हिस्सा। हर हर महादेव। स्टार्ट है।
We are about to reach Chandrashila summit. Around 500-600 मीटर का स्ट्रेच बचा है चंद्रशिला के लिए. 2 किलोमीटर ऊपर है तुंगनाथ से. और 4000 मीटर आप क्लोज जाते हैं तो आपको ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है. तो ध्यान रखें, मेरी तरह रुक के पहले सांस लें एंड देन मूव करें. सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मूव अहेड. So Joshi and Saurav are here. Around 100 meters are left for Chandrashila Peak summit. I think it's time to open my chakras. Shut up. मुझे क्या कहते हैं? चलो 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 अब तो जल्दी चलो. मेरे अंदर बहुत तो पड़ा है. ये बोल भी नहीं पाया जापानीज में क्या होता है. यहाँ से बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ. ऐसी रुद्रनाथी चढ़ाई, ओए ऐसी है रुद्रनाथी चढ़ाई 12 किलोमीटर ऐसे. मैं जस्ट इनको इन केस बता रहा हूँ कि रुद्रनाथ की चढ़ाई कैसी है पनार बुग्याल तक. तो ये तो अभी 1 किलोमीटर चले. अगर मान लो ऐसा आपको पूरा 12 किलोमीटर चढ़ना पड़े तो क्या करेंगे. So guys, after 6 kilometers of trek, we have reached Chandrashila. You can see on my background. पीछे की तरफ है चंद्रशिला, जहाँ पर चंद्रदेव जी ने तपस्या करी थी और भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर तपस्या करी थी जब उन्होंने रावण का वध किया था. सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ चंद्रशिला. एंड नीचे यहाँ से तुंगनाथ, सारी गांव, गोपेश्वर मंडल जगह दिख जाती है. तो आज मौसम बहुत ही सुंदर है. मेरे बैक में आप देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल. ऐसी चल मूव कर. सो गाइस, ये है चंद्रशिला समिट 4000 मीटर पे. और यहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी जब उन्होंने रावण का वध किया था ताकि उनको ब्राह्मण दोष से छुटकारा मिले. सो एक शिवलिंग यहाँ पे भी है नीचे. तो काफ़ी लोग यहाँ मोक्ष मतलब कर्सेस वगैरह जो उनके दोष वगैरह होते हैं उसके लिए पूजा कराने आते हैं, गाँवों के लोग और बाकी लोग भी. ऐसे ही सेम रुद्रनाथ में भी करवाते हैं. पीछे सरस्वती कुंड है और रुद्रनाथ के वहाँ पे भी. तो आइए चलते हैं रुक जा. तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे शिवलिंग है. बहुत ही सुंदर शिवलिंग है वहाँ पे. चौमुखी शिवलिंग है वहाँ पे भगवान शिव जी का. आदिदेव भगवान है, समझे ना, आदिनाथ. तो जाइए पशुपतिनाथ. तो चंद्रशिला पे भी दर्शन हो गए भगवान शिव जी के शिवलिंग के. और अब हम चलेंगे वापस चौपटा के लिए. So let's keep going. हर हर महादेव. So heading down
डाउन फ्रॉम चंद्रशिला टू तुंगनाथ फर्स्ट एंड देन टू चोपटा। शॉर्टकट ले सकते हैं उतरते टाइम, चढ़ते टाइम बिल्कुल ना ले। उतरते टाइम इफ योर लेग्स हैव प्रॉपर स्ट्रेंथ यू कैन टेक दैट। तितली बन के क्यों जा रहा साले? देखिए दोस्तों तितली जा रही, देखिए दोस्तों। फॉग हो गया पूरी चंद्रशिला और तुंगनाथ पे एंड इट हैज़, पता नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा, तो शूट करना तो वेरी मुश्किल होगा, वेरी मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ से रास्ता देखते हुए जाएंगे, देखते कितना पड़ता है, लगेगा। सौरभ थोड़ा स्लो हो गया, सौरभ के पैर दर्द करने लगे हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर हिम। सो नेवर लीव एनी ऑफ योर कंपेनियन बिहाइंड। हमेशा किसी एक बंदे को उसके साथ रखें हु इज़ वेल टू डू, बिकॉज क्या होता है कि एक बंदा अगर हार मान जाता है तो वो डिस्टेंस बढ़ता रहता है एंड इट नेवर, लाइक आप कभी उसको अकम्प्लिश नहीं कर सकते, वो बंदा गिव अप कर जाता है वहीं पे। सो इट्स बेटर यू स्टे एंड यू टेक योर पर्सन विद यू योर सेल्फ। आखिरी दर्शन बाबा तुंगनाथ के, और अब हम चलेंगे यहाँ से घर। कैन नॉट वॉक 5 किलोमीटर ऑल्सो। स्टार्टेड टू रेन, रेनकोट पहन लिया हमने, लगेगा भी आधा घंटा 40 मिनट उतरने के लिए। सो विल कीप गोइंग। So boys are leaving now, all packed up, and it is 1 in the afternoon and we are leaving now for I don't know where for now because the weather is not so good. So we'll see what happens after that. So let's keep moving. So our Kedarnath Tungnath trip ends there. It is not so good. Thank So you. am I. बाय बाय टू बाबा तुंगनाथ महाराज। और इस गेट से हम एग्ज़िट ले लेंगे जहाँ से हमने एंट्री ली थी पहले। हो वेरी डिफ़िकल्ट, और यहाँ जाम लग गया आई गेस। विल सी टू दैट। जय हो। टाइम ही नहीं बेटा, ओए सामने देख, मैं तो देख ही रहा हूँ। डीएल था गाइस, लाइव सीन पकड़ी, बोल रहा ना HRD। एट द ड्राइविंग सीट राइट नाउ एंड वी आर हेडिंग टू गोपेश्वर। बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है आगे, अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो। ये चोपटा का सीन है, आप आगे तक पूरा जाम लगा हुआ है। So I'm ending this beautiful episode of Chopta Tungnath Chandrashila now, and आप मुझे मिलिए नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। हवा यहाँ से गुड मॉर्निंग। हम मैकम्बा में हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर पे है मधमहेश्वर। अभी बना रहे हैं दलिया। बताइए आपको कैसे लग रहा है दीपक जी, रात कैसी रही? रात तो बढ़िया थी, आप बताएं।